Hello students, welcome to all of you, and today we are going to discuss a very interesting topic, statistics. तो सबसे पहले हम ये जानना होगा कि स्टैटिस्टिक्स है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है. सो सबसे पहले तो आई जस्ट लाइक टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. Statistics is the science which deals with collection, analysis and interpretation of numerical data. This numerical data basically are numbers, and study of numbers is another definition of statistics. Students, statistics का हमारी डे टू डे लाइफ और बहुत सारी फील्ड में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है. जैसे हम बात करें पॉपुलेशन रिकॉर्ड मेंटेन करने में हमको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. अगर हम पॉपुलेशन को सब कैटेगरी में बांटना चाहें तो उसके लिए हमें सभी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो ये सभी इंफॉर्मेशंस हमको नंबर्स में मिलती हैं और इनसे हम ये सारा कलेक्शन हो गया. फिर हम लोग इसको एनालिसिस करते हैं इंफॉर्मेशन को और अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं विद ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन. सो ये इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या बनाती हैं? दिस कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मेक्स अ डेटा, और डेफिनेशन ऑफ डेटा इज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. सो इंफॉर्मेशन की हम बात करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पर कि क्लास 10th में हमारे पास दो सेक्शन है, ए एंड बी, एंड आई एम गोइंग टू फाइंड, माय टास्क इज आई हैव टू फाइंड द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शन. ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी सेक्शन ए में अगर 40 बच्चे हैं तो उनकी इंफॉर्मेशन, और अगर बी में 60 बच्चे हैं तो टोटल 100 बच्चों का इंफॉर्मेशन हम लोग एक रजिस्टर में मेंटेन करेंगे. सो दीज आर न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ देयर हाइट्स एंड दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल numbers. So this is called data. Now here you can see types of data, primary data and secondary data. यहाँ पर भी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहता हूँ. यहाँ पे प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में, प्राइमरी डेटा की अगर हम डेफिनेशन की बात करें, प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो information collected by individual and used by individual. ओके, तो यहाँ पे इंडिविजुअल ही आप जाएंगे, आपसे कहा जाए कि आपको इस एरिया का, एक्स एरिया का आपको सर्वे करना है, तो यू विल गो इन दैट एक्स एरिया एंड डोर टू डोर आप इसको सर्वे करेंगे और इसके सभी इंफॉर्मेशन को आप नोट करके एक कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे. दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा. और यहाँ पे थोड़ा फ़र्क यहाँ पे है कि आपकी अपनी कोई कंपनी है, आप एक कंपनी में कोई प्रोडक्ट ए लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपके पास क्योंकि समय कम है, एम्प्लॉय भी नहीं है, तो आप किसी सर्वे कंपनी को हायर करेंगे और आप बोलेंगे कि आप हमारे लिए प्रोडक्ट ए के लिए मार्केट एक्स का, मार्केट वाई का सर्वे करके बताइए. तो द एम्प्लॉय ऑफ अदर कंपनी विल गो इन द मार्केट एंड note it down all these information, and this information will go to the company A. On the basis of these information, company A will decide whether we have to launch the product in the market Y or not.
तो यहाँ पे देखिएगा कंपनी 1 ने कंपनी 2 से काम कराया, इंफॉर्मेशन कंपनी 2 ने लिया और यूज किसने किया? कंपनी 1 ने किया। तो इन अदर वर्ड, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मेड बाय कंपनी 1, कंपनी 2 एंड used by कंपनी 1। तो यहाँ पर कलेक्शन कोई और कर रहा है, यूज कोई और कर रहा है। तो among these two data, which should be more reliable? Yes, think about. Yes, your answer is correct. Primary data is more reliable as compared to secondary data. When we have the collection of information, that is data, so it is very okay. We collect the information raw form. Okay, so we have to represent all this data. So we have two way how to represent data. The first is graphically, the second is tabular form. You have already studied about the graphical method representing the data through graphically. You have done bar graph in previous class, histogram in previous class, and frequency polygon in previous class. Now we are discussing here tabular form. Tabular form में आपने किया हुआ है अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। अगर हम अनग्रुप डेटा की बात करें तो यहाँ पर आपके पास होता है हेड्स x1, x2, x3 एंड सो ऑन, एंड उसकी फ्रीक्वेंसी होती है f1, f2, f3 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे ग्रुप में क्या होगा? ग्रुप में हमारे पास अगर किसी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और हमने उनकी हाइट्स को नोट कर लिया है, तो वी आर नॉट राइटिंग 1, 2, 3, 4 और रोल नंबर. आई एम राइटिंग हियर 0 to 10 स्टूडेंट्स, रोल नंबर will over here, 10 to 20 will over here, 20 to 30 and 30 to 40. I made the group, and this is called class interval, and this is called frequency of that irrespective class interval. So this is called grouped data and this is called ungrouped data. Students, you have read measures of central tendency. What is the exact meaning of this term, measures of central tendency? So here we discuss a numerical value which represent the given statistical data is called average of central tendency. Okay, now to get this number, or I would say I'm just taking one more example. Suppose you have got the information regarding any of project, so you will write all the information. Okay, so here we have not many information over here. So among these, all this information, there must lie a centrally located number, for which, with respect to this number, we can say the trend of the product A is varying with respect to this central number. Now to get this centrally located number, वी हैव फॉलोइंग वेज। भी हमको इसको सेंट्रली लोकेटेड नंबर को फाइंड आउट करना है, तो उसको निकालने के तरीके क्या हैं हमारे पास, उसको हम किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम उसको मेज़र करेंगे, कैसे हम उसको एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे हम अपनी प्रॉब्लम्स को या अपने ऑब्जेक्ट को। स्टूडेंट्स, वी हैव 3 मेथड्स और 3 मेजर्स for which we can find the averages of given data. I would say data. So we have mean, median and mode. Mean, median and
mode. The mean means average. Median is called middlemost value. Middlemost value of the given data, and mode is peak value of given data. These are the definition of mean, median and mode. Now let us come to the point. So ways to find out mean of given data or average of given information. We have three methods you are going to read, or you will going to solve all the problems by using these three methods. In direct method we will use x bar. X bar is mean of x series. So we will write sum of all observations divided by total number of observation. Total number of observation. And shortcut method, we have a formula x bar is equal to a plus summation fb upon summation f, and step deviation method is x bar is equal to a plus summation fu upon summation f into I. What is happening exactly over here? So here A is called assumed mean. A is called assumed mean. Okay, right? D is here deviation about assumed mean. Okay, these are the formulae which you are going to use in the different questions here. But when and where we have to use and how we have to use, we will discuss it. I am going to take more examples, more questions to solve all these questions of your exercise or syllabi based on these three methods. So keep watching my video. I am going to solve your exercise questions or some important questions based on these formulae. Please stay tuned with us and keep watching my, of course, your channel, My Math Class. Thank you very much.